अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों। सूरह हज इस सूरत में मक्की और मदनी दोनों सूरतों में बयान होने वाले मज़ामीन का तज़किरा है। मज़ीद बरहाँ इस सूरत की चंद आयात सफ़र हिजरत के दौरान भी नाज़िल हुई। यूँ ये सूरत मुनफरिद मजाज की सूरत है। सूरत की इब्तदा में क़यामत के हवाल का बयान है। क़यामत के दिन मुनाफ़िकों और काफिरों के बुरे अंजाम और मोमिनों के अच्छे अंजाम का जिक्र है। फिर हज और कुर्बानी के इकामात का बयान है। मुशरिकों से जंग लड़ने की इजाज़त दी गई है और शिर्क से मना किया गया है। सूरत के आखिर में तमाम इंसानों को ईमान लाने की भरपूर दावत दी गई है। अहले ईमान को अमले सालिह करने और उम्मत वाली जिम्मेदारी अदा करने का हुक्म दिया गया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगो, अपने रब से डरो। बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी होलनाक चीज़ है। जिस दिन तुम इसे देखोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हमल वालियाँ अपना हमल गिरा देंगी और आप लोगों को नशे की हालत में देखेंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं इल्म के बगैर और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो इसे दोस्त बनाएगा तो वो इसे गुमराह कर देगा और जहन्नम के अजाब का रास्ता दिखाएगा। ऐ लोगो, अगर तुम्हें दोबारा जी उठने में कोई शक है तो यकीनन हमने तुमको पहली बार भी तो मिट्टी से पैदा किया, फिर एक कतरे से, फिर जमे हुए खून से, फिर गोश्त की बोटी से, जिसकी बनावट मुकम्मल भी होती है और अधूरी भी, ताकि हम तुम्हारे लिए जाहिर कर दे। और हम जिसको चाहते हैं रहमों में ठहराए रखते हैं एक खास वक्त तक, फिर तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालते हैं। फिर तुम जवानी को पहुँचते हो और तुम में वो भी हैं जो वफात दे दिए जाते हैं और बाज तुम में वो हैं जो नकारा उम्र ज़्यादा बुढ़ापे तक पहुंचा दिए जाते हैं, ताकि बहुत कुछ जानने के बाद कुछ भी न जाने। और तुम देखते हो कि ज़मीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम इस पर पानी बरसाते हैं तो वो उभरती है और फूलती है और हर किस्म की खुशनुमा नबातात उगाती है। ये इसलिए है कि बेशक अल्लाह ही हक है और बेशक वही मुर्दों को जिंदा फरमाता है और बेशक वो हर चीज़ पर बड़ी कुदरत वाला है और बेशक क़यामत आने वाली है जिसमें कोई शक नहीं और बेशक अल्लाह दोबारा जिंदा फरमाएगा उन्हें जो कब्रों में हैं। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह के बारे में झगड़ता है बग़ैर किसी इल्म के और बग़ैर किसी दलील के और बग़ैर किसी रोशन किताब के और तकब्बर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे। इसके लिए दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के दिन हम इसे चिखाएंगे जलने का अजाब। कहा जाएगा ये इसका बदला है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा और बेशक अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं एक किनारे पर रहकर, बस अगर इसे कोई भलाई पहुँच जाए तो इस्लाम से मुतमिन हो जाता है और अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो मुंह के बल उल्टा फिर जाता है। इस शख्स ने दुनिया और आखिरत का नुकसान उठाया, यही तो खुला नुकसान है। वो अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ को पुकारता है जो ना इसे नुकसान पहुंचा सकती है और ना इसे फ़ायदा दे सकती है, यही तो दूर की गुमराही है। वो इनको पुकारता है जिनका नुकसान इनके नफ़ा से ज़्यादा करीब है। वो क्या ही बुरा मददगार और क्या ही बुरा साथी है। बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उनको जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। जो कोई ये गुमान रखता है कि अल्लाह इसकी मदद नहीं फरमाएगा दुनिया व आखिरत में, तो वो एक रस्सी आसमान की तरफ लटकाए फिर काट दे, फिर देखे क्या इसकी तदबीर इस चीज़ को दूर करती है जिस पर वो गुस्सा हो रहा है। और इसी तरह हमने इस कुरान को वाज़िह आयतें बनाकर नाज़िल फरमाया और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हदायत नसीब फरमाता है।
बेशक जो लोग मोमिन हैं और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और माजूसी और वो लोग जिन्होंने शिर्क किया, अल्लाह इन सब के दरमियान क़यामत के दिन फैसला फरमा देगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है, क्या तुम देखते नहीं? बेशक अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं और जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और सूरज और चाँद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी और बहुत से वो हैं जिन पर अजाब मुकर्रर हो चुका है। और जिसे अल्लाह जलील करे तो उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। ये दो फरीक मोमिन और काफिर हैं जो अपने रब के बारे में झगड़ रहे हैं। पर जो काफिर हैं इनके लिए आग के कपड़े काट दिए गए हैं और उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा, इससे गल जाएगा जो कुछ इनके पेटों में है और खा ले। और इनकी सज़ा के लिए लोहे के हथौड़े हैं। वो जब भी इरादा करेंगे कि गम की वजह से इस जहन्नम से निकल जाएं, वो ही लुटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा जलने का अजाब चखो। बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उनको जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए ऐसी जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ इनको पहनाए जाएंगे सोने के कंगन और मोती, और वहाँ इनका लिबास रेशम का होगा। और उन्हें दुनिया में पाकीज़ा बात की हदायत की गई और उन्हें तमाम तारीफ़ों वाले अल्लाह के रास्ते की तरफ हदायत की गई। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और जो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद अहराम से, जिसे हमने सब लोगों के लिए इसी तरह बनाया है कि इसमें रहने वाले और बाहर से आने वाले बराबर हैं। जो भी इसमें किसी किस्म के जुल्म के साथ किसी टेढ़ का इरादा करेगा, हम इसे दर्दनाक अजाब सिखाएंगे। और जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए खाना काबा की जगह मुकर्रर फरमा दी और हुक्म दिया कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करें और मेरे घर को साफ़ सुथरा रखें, तवाफ़ करने वालों के लिए और क़याम करने वालों के लिए और रुकू सजदा करने वालों के लिए, और लोगों के दरमियान हज का ऐलान कीजिए, तो वो आपके पास आएंगे पैदल और दुबले पतले ऊँटों पर, जो आएंगे दूर दराज इलाकों से, ताकि वो अपने फ़ायदे देखें जो उनके लिए रखे गए हैं और अल्लाह का नाम याद करें कुर्बानी के मुकर्रर दिनों में इन जानवरों पर जो इस अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए हैं। बस उसमें से खुद भी खाएं और तंगदस्त मुहताज को भी खिलाएं। फिर चाहें कि अपना मैल कचैल दूर करें और अपनी नज़रें पूरी करें और कदीम घर बैतुल्लाह का तवाफ़ करें। ये हमारा हुक्म है। और जो ताज़ीम करे अल्लाह की हुर्मतों की तो वो खुद इसी के लिए बेहतर है। इसके रब के नज़दीक और तुम्हारे लिए तमाम मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं। बस बुतों की नापाकी से बचते रहो और झूठी बातों से परहेज करो। एक अल्लाह के होकर रहो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो। और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है तो इसका हाल ऐसा है कि जैसे वो आसमान से गिर पड़ा, फिर या तो इसे परिंदे राह में से उचक ले जाते हैं या हवा इसे ले जाकर फेंक देती है किसी दूर दराज जगह। ये हमारा हुक्म है। और जो शख्स अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये बेशक दिलों की परहेज़गारी में से है। तुम्हारे लिए इन कुर्बानी के जानवरों में फ़ायदे हैं एक मुकर्रर वक्त तक, फिर उनके कुर्बान करने की जगह कदीम घर खाना काबा के पास। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं ताकि वो अल्लाह का नाम लिया करे इन मवेशी चौपायों पर जो इस अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए हैं। बस तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, बस तुम उसी के फरमाबरदार बनो और आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। ये वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करने वाले हैं और नमाज कायम करने वाले हैं, और जो कुछ हमने उन्हें अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए बनाया अल्लाह की निशानियों में से, इनमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं। बस उन्हें खड़ा करके ज़िबा करते हुए उन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब वो अपने पहलू के बल गिर जाएं तो तुम खुद भी इसमें से खाओ और खिलाओ, ना मांग कर कनाहत करने वालों को और बेकरार होकर मांगने वालों को भी। इसी तरह हमने उनको तुम्हारे लिए मसखर कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह को हरगिज़ ना इन कुर्बानियों के गोश्त पहुँचते हैं
اور نہ ان کے خون، بلکہ اس اللہ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ بقیہ سورہ حج کا ٹرانسلیٹ ان اردو ہم کل پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے اوپر آئی ہوئی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، آزمائشیں دور کرے۔ آج جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر وقت ہمیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور صلوات بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پنجگانہ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی بیمار ہیں، اللہ پاک آپ سب کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، ہمیں ہر پل، ہر پر، ہر کسی کو راضی رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کہ کب زندگی کی شام ہو جائے۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔